Alright. So yes, Muniba, सबसे पहले तो tell me about yourself के what do you do and what is like currently going on in your life? So currently I'm graduated. I did my bachelor's in business administration from IOBM. So abhi I'm Hmm. in search of jobs अच्छा, in you're my looking for jobs. so I'm looking Nice. for job applied somewhere, and I'm looking forward to it. So basically nowadays I'm doing this अच्छा। आज कोई वो कल आपका कोई आपने बताया था कि कोई एकेयू में भी आपने कोई टॉक दी थी अबाउट और दिस event स्टोरी व्हाट वाज दैट अबाउट? कैंसर कैंसर डे था, बट मैं जा नहीं सकी थी, आई नॉट फीलिंग वेल कल। ओह! अच्छा, तो अच्छा। हुआ था उसमें। सो ओके। लास्ट ईयर So मैं you गई थी। prepared a talk for that? टॉक प्रिपेयर की थी? नहीं, मैंने लास्ट टाइम जब मैं लास्ट ईयर गई थी तो मैं रैंडमली, उन्होंने मुझे बोला था कि आ जाए आप अपनी शेयर करें। अच्छा। ओके। शेयर की थी स्टोरी। सो अच्छा। या वहाँ पे दो वो आई हुई थी सेलिब्रिटीज, एक हिना बयात एंड नाहिद अंसारी, अगर आपको पता। सो वो नहीं। ये उन्होंने मुझे वो भी कि वो करेंगी, मतलब हिना बयात आल्सो लॉस्ट हर हस्बैंड इन ओह! वो एज अ केयर गिवर उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी कि क्या थी। अच्छा, अच्छा। तो जैसे मुनीबा, इफ आई रिमेंबर, इस बात को कोई शायद 2-3 साल हो गए हैं व्हेन यू वर डायग्नोस्ड और मोर देन दैट? 5 years। 5 years. I was in ATU that time, a resident था, so I kind of have vague memory of that. So who broke the news to you? Like start कैसे हुआ था? Did you get any symptoms and signs? उसके बाद फिर like how did it happen? ओके, ये बात ही 2018 अगस्त की, अच्छा, फर्स्ट 14th अगस्त। अच्छा, बैक स्टोरी ये थी कि कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं थे। सिम्टम्स ये अच्छा। था कि मेरे मैं वक्त आई वाज वेटिंग फॉर द इंटरव्यू। मेरा यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू था, मेरे यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी हम्म। 2000, बट इंटरव्यू भी दे दिया था, सिलेक्शन हो गई थी। इन 15 डेज मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली थी, ये सब चीज़ें हो रही ओह, थी। अच्छा। उस वक्त मैं वॉलंटियर एक जगह टीचिंग गई थी कि ये जो टाइम है, आपको पता होगा जो यूनिवर्सिटी से पहले का टाइम होता है बहुत फ्री टाइम हाँ, होता है। तो यस, मैंने हाँ। सोचा वॉलंटियर कुछ कर लो, तो मैं वो कर रही थी उस नाइस। वक्त। किसी लेथार्जी की फटीग बहुत ज्यादा महसूस होती थी। दूसरी अच्छा, चीज ये, वेट बहुत ड्रास्टिकली मेरा, मैं उस वक्त भी हेल्दी थी, अब तो थोड़ी हो गई, लेकिन उस वक्त काफी हेल्दी होती थी। तो अच्छा, मेरा सही से कम होता था ना, डाइट से कम होता था। और अच्छा। वीक में 3 kgs लूज करें तो वो थोड़ा सा एक अलार्मिंग। ओह, हाँ, अलार्मिंग साइन होता है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो मेरे फादर हैं, उन्होंने बोला कि बिकॉज उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है अच्छा। इस कि ये सही नहीं है, हम करवा लेते हैं ब्लड टेस्ट। हम्म, हम्म, तो 14th अगस्त को हम गए थे AQ, वहाँ पे टेस्ट हुआ था। टेस्ट होने के बाद उन्होंने कॉल की थी फ्रॉम लैब। टेस्ट हम्म। अराउंड, पूरा क्लियर मेमोरी, अराउंड 8 के करीब वो टेस्ट हुआ था। एंड अराउंड 12 या 1 तक, 1 बजे तक कॉल आ गई थी कि इनके प्लेटलेट्स बहुत लो हैं, और अच्छा। बहुत लो है, तो आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करा लें फौरन। उन्होंने हम्म। पूछा था क्या बात करें इस तरह करके। सो मधिया बाजी वहीं पे थी, AQ में थी, तो उन्होंने कंसल्ट किया डॉक्टर सलमान से, उनको पता चल गया था व्हाट ये इट इज। ये तुम्हारी नॉलेज में था कि ये पीछे बातें चल रही हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल रही हैं डॉक्टर मदिया? कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। इवन मुझे कैंसर का भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि कैंसर क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, ये सब चीजें, क्योंकि मैंने बस देखा था, क्योंकि हम्म, मैं दादी ने उनको डायग्नोसिस हुआ था, उनको रेक्टम हम्म। कैंसर। तो मुझे बस उनकी थोड़ी सी जर्नी पता थी, और कुछ भी नहीं पता था कि कैंसर में क्या क्या चीजें होती हैं, कीमोथेरेपी क्या होती हम्म। है, किस चीज से गुजरना होता है, ये कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। तो मेरा 14th अगस्त को एक और टेस्ट हुआ टू कंफर्म रात में। और हम्म।
उस वक्त जो ब्लास्ट सेल्स थे वो जब सुबह थे वो 70% थे, एंड रात में जो है वो अराउंड 90 अबव, क्योंकि वो फिर आ नहीं रहे थे टेस्ट के अंदर। सो वो था कि 90 अबव हो चुके हैं। सो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे एडमिट कर दें इसे। फिर नेक्स्ट डे अच्छा। ने कराया, और डॉक्टर सलमान ने मुझे और देखा। ड्यूरिंग योर एडमिशन, जब तुम एडमिशन के लिए लेके गए थे, डिड दे टेल यू अबाउट इट, व्हाई आर यू गेटिंग एडमिटेड? ये नहीं पता था इवन, जो बस मेरे घर वालों को ये पता था कि ब्लड कैंसर है, बट उस वक्त टाइप भी नहीं आई अच्छा। थी, वो टाइप बोन अच्छा। मैरो के बाद पता चली थी। सो हम्म। जिस टोld मी कि तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे, एक दो दिन रहना है। मैंने कहा, ठीक है, ओके, एक दो दिन है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलते हैं। हम्म। मैं बस गो विद द फ्लो थी उस वक्त कि ठीक है, कोई बात नहीं, वापस अच्छा। घर, बात नहीं, ठीक है। एंड अच्छा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने जब मेरे सामने आई ना 10 लोगों की टीम, मैंने कहा ये इतना ओ, सब क्यों हो रहा है? तब थोड़ा सा जो सुबह में जो राउंड वाला टाइम होता है, इट वाज दैट टाइम ऑफ द डे? राउंड वाला होता है ना, तो उसमें 10 लोगों की टीम हाँ, 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 बिल्कुल, और बिल्कुल। वो वाला था कि इतनी क्या चीज हो गई कि इतने लोग खड़े हैं, मतलब इतने डॉक्टर्स हैं। हम्म। वो वाली जो चीज थी वो थोड़ी सी मुझे हुई, लेकिन उसके बाद भी मुझे किसी ने नहीं बताया कि मुझे कैंसर है। और अच्छा। जी ने किसी ने मुझे बताया नहीं कि, अच्छा उन्होंने मुझे अच्छा मुझे पता भी नहीं था कि कैंसर में कीमोथेरेपी होती है, कैंसर में ही कीमोथेरेपी ओके। होती है। ऐसे लगता था कि अच्छा। कोई ट्रीटमेंट होती हुई कीमोथेरेपी और भी चीजों में होती हम्म। होगी। तो ठीक। मेरी 14 को डायग्नोसिस हुआ, 15 को मैं एडमिट हो गई थी। 15 को मेरी बायोप्सी हो गई थी। बायोप्सी अच्छा। में बोन मेरो डायग्नोस बायोप्सी। में आया है कि मुझे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है। और ये मुझे इवन मैं आपको बताऊं, मेरी जो एग्रेसिव कीमोथेरेपी थी तो वो 7 डेज 24/7 थी, 7 डेज की। एंड हम्म। उसके मिड में मुझे पता लगा था कि मुझे एक्चुअल में अच्छा। कैंसर है। वो ओके। इस बहुत फनी एक वो है कि मुझे घर वालों ने नहीं बताना था, क्योंकि उनको था कि भाई विल पावर खत्म हो जाएगी, वो एक डिप्रेशन वाला हम्म। फैक्टर हाँ, आ ऑफ जाएगा। कोर्स। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। कोई भी, मैं पूछती थी कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा, हमें हमें भी नहीं पता, मतलब एक है, बस एक ट्रीटमेंट चल रही है, वो पता चल जाएगी। मैंने बोला अच्छा ठीक हम्म। है। उसका बदिया अच्छा, बाजी तुम्हें डाउट डाउट हो रहा था तुम्हें कि दे आर हाइडिंग समथिंग? थोड़ा कुछ सा हो, आइडिया हो जाता है। जब रो भी रहे हैं, कुछ कुछ फील होता था, बट हम्म। मैं उतना हम्म। सीरियसली, तो पता नहीं क्या, खैर देख लेंगे। तो इस तरह ठीक है। वाला मेरा एटीट्यूड था कि देख लेंगे, कोई बात। तो उस वक्त आई रिमेम्बर मदिया बाजी ने मेरी एक पिक्चर पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पे। एंड अच्छा। उस हैशटैग में उन्होंने गलती से शायद मेंशन कर दिया था। सो वो मैंने ओह, फ्रॉम द तो वो इंस्टाग्राम स्टोरी। इंस्टाग्राम पोस्ट है, तो वो मैंने देख लिया था। ओह। तो मुझे हुआ था कि मैंने फिर पूछा था, तो उन्होंने फिर वो एडिट कर दिया था। नहीं नहीं कुछ नहीं, तब मुझे फील हो गया था कि ओके ठीक है। मुझे समझ। ओह, अच्छा। तो ये स्टोरी शायद उनको नहीं बताई, बट मुझे उससे अब शायद वो अच्छा। शायद उनको आ जाएगा। तो मैं बात ओह, नहीं अच्छा, बता। अच्छा, अच्छा। तो ठीक। उससे मुझे जो है पता चला था कि मुझे कैंसर है। उसके बाद मुझे कीमोथेरेपी में डॉक्टर सलमान ने बताया था कि उन्होंने बोला कोई क्वेश्चन है, सुबह को राउंड था उनका 16 को, 17 से मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट होने वाली थी। 16 के हम्म। सुबह कि इस तरह ये प्रोसीजर, इस तरह ये प्रोटोकॉल लेंगे हम, 7 डेज का है, 24/7 आपको लगेगी। और नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, और बहुत सारी चीजें होंगी, भूख खत्म हो जाएगी, सब कुछ होगा। और हम्म। मेरे बाल बहुत लंबे थे, तो मैंने कहा ये चले अच्छा। जाएंगे। मैंने बोला चले जाएंगे, ओ मतलब चले जाएंगे, तो ना ये खत्म हो जाएंगे। तो इसके अलावा कोई कैश, मैंने कहा नहीं। फिर कहते हैं कि उन्होंने बोला कि चले जाएंगे। तब मुझे हुआ कि यार चले जाएंगे, क्यों हम्म। चले, कैसे चले जाएंगे, चले जाएंगे। इतने एग्जैक्टली। लंबे नहीं। हम्म। बट उसके बाद नहीं ठीक है, प्रोसीजर है, ये है एक तरीका, तो उस पे हम क्वेश्चन नहीं बट कर वो सकते। रिवर्सिबल था, उन्होंने बताया था कि रिवर्सिबल है, जब एंड्स तो उसके बाद। वापस आ जाएंगे ना, हाँ वापस आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ। कोई हाँ। बात नहीं, ठीक है। हाँ। लेकिन जब ठीक है।
7 वीक्स का था ना, वो कीमोथेरेपी 7 डेज के बाद वो जो आपकी अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं ना, आपके हम्म बाल लग जाते हैं, सब चीजें, तो वो देख के फिर डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था। क्योंकि आप जब उठो तो पिलो पे पूरे आपके बाल है, और बिल्कुल। आप देख रहे हैं आप बॉल्ड होते जा रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा उस वक्त एक डिप्रेशन था। तो मुझे शुरू हो गया था वो कि नहीं प्लीज नहीं, अब और नहीं हो रहा, और ये नहीं हो रहा। बट फिर उसके बाद मैंने बोला कि इससे किस तरह निकला जाए, क्योंकि मेरे लिए ना मेन डिप्रेशन ही मेरा बाल ज्यादा थे उस वक्त के लिए। तो हम्म। मैंने वहाँ जो स्टाफ थी, जो नर्स थी, मैंने उनको बोला कि आप एक काम करें, मुझे पूरा ही बॉल्ड कर दें। ये अच्छा। रोज अच्छा। देख रहे हो, उससे मुझे, हाँ। और एक दफा में हो जाएगा ना तो मैं, वो खत्म हो जाएगी मुझे। सो मैंने ओके। वो किया, और उसके बाद मैं गुड टू गो। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे कोई मसला नहीं हो रहा, गुड, मैं ऐसे ठीक हूँ, इस तरह मैं ज्यादा बेहतर हूँ। सो ये हम्म चीज, मुझे जो चीज ड्यूरिंग माय जर्नी जो फील हुई थी, वो मेरा यूनिवर्सिटी खत्म हो गई थी। मैं हम्म यूनिवर्सिटी, अच्छा ये था कि जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी तो मैंने पूछा था कि कितने दिन की, उन्होंने 15 डेज की है, बस फिर खत्म हो जाएगी। मतलब 15 डेज है, 7 डेज कीमोथेरेपी, 7 डेज हम ऑन इन ऑब्जर्वेशन रखेंगे। मैंने कहा हम्म। ठीक है, यूनिवर्सिटी रखती हूँ। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उस वक्त, ना मेरे घर वालों ने कोई अच्छा। जवाब। ठीक है, हाँ कर लेंगे कर लेंगे। हम्म। ये जर्नी एक मंथ की हो गई थी। और तुम्हारा और एडमिशन होने वाला था विद नेक्स्ट फ्यू डेज और इस तरह से? मैंने अपना सेमेस्टर फ्रीज करा दिया। मैंने अच्छा। अपनी अराउंड 1 साल के लिए पूरी एक गैप ईयर समझ लें मैंने ले लिया पूरी साल का। हम्म। वो डिप्रेशन था कि जा रहे हैं यूनिवर्सिटी डेज एंजॉय कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंजॉय कर हाँ। रहे हैं, आप एक हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए। सो अच्छा, वो वाली बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट उसने बट किया। ड्यूरिंग थ्रू दैट जर्नी, व्हाट वाज द थिंग दैट केप्ट यू गोइंग? व्हाट, देखो दो चीजें हैं, एक तो आपको, आपकी क्या मोटिवेशन तुम्हारी क्या रही है उस दौरान, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटिंग, उसके बाद मुझे ये भी पूछना है मेरे, कि व्हाट वाज योर स्टेप। जी जी बोले। पहले मुझे बताओ कि व्हाट व्हाट मोटिवेट केप्ट यू मोटिवेटेड फॉर दैट, लाइक व्हाट केप्ट यू गोइंग? पहली चीज थी कि मेरे घर वाले मेरे साथ थे पूरा वक्त, 24/7, दे वर अराउंड मी। बैकअप था, बैकबोन थी मेरी, कि हर वक्त हम्म मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, हर वक्त जो है मेरे साथ है, हंसा रहे हैं, मेरे साथ चीजें कर रहे हैं। तो वो वाली चीज, एक तो मोटिवेशन, आप जब आप हम्म मोटिवेशन तब बिल्कुल अकेले होते हैं, कोई होता नहीं आपके साथ, तो वो और ज्यादा गिर रही होती है। तो मेरी फैमिली थी बिल्कुल। मेरे साथ थी, कि ऑप्शन नहीं है ना कोई। देखें, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो आप सीधा सीधा अपनी जान दे दें, कुछ ना करें, या तो आपको फाइट हम्म। बैक करें। ठीक है, तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको रहना है, आपको जीना है, आपको सर्वाइव करना है, तो आपको फाइट बैक करना है किसी भी लिमिट तक। तो मेरी बिल्कुल। मोटिवेशन थी कि फाइट बैक करना है जब तक कर सकती हूँ, जब तक है अंदर हिम्मत। बहुत बहुत ऐसे टाइम होते थे, जैसे बहुत दफा मैं टूट गई कि बस अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रही विल पावर, अब नहीं आ रही, अब नहीं। हम्म। बट फिर वही था ना कि जब मैं देखती थी ना कि ये लोग भी तो कर रहे हैं, मतलब ये वाली लाइफ जीनी है, ये जो वापस से थी मेरी, ये हम्म वाली वापस। हम्म। तो वो चीज जो है ना, हम्म उसने मुझे किया कि नहीं, यू यू हैव टू, ये कुछ टाइम की बात है, कुछ टाइम का जो कहते हैं एक बुरा वक्त है, अच्छा वक्त हम्म आएगा। तो बस ये हम्म। चीज मोटिवेटेड रखा कि यू हैव टू फाइट बैक। So your family was your big support, you would say? बहुत बड़ी सपोर्ट, बहुत बड़ी। डॉक्टर मदिया बातें, डॉक्टर मदिया बाजी, और हम्म घर वाले, मतलब फैमिली, मेरे पेरेंट्स हम्म। 20, मतलब वो जाते मेरी बहन आती, फिर वो जाती मेरे अम्मा अब्बा आते, तो पूरा वक्त 24/7। और एक तो मैं महीने कभी अकेला अकेला रह के वो जो है थॉट्स आते हैं, बंदा ओवर थिंक करता होता है, वो टाइम वो ऐसा गुजारना कैसा नहीं आया? थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि लोग होते भी हैं तब भी आपके थॉट्स चल रहे होते हैं माइंड में। हाँ मतलब एग्जैक्टली, वो आप रोक नहीं सकते ना, आप रोक नहीं सकते बिल्कुल। बट वो आप देख के ना, जब अपने घर वालों को देख रहे होते तो फिर वो होता है कि इतना ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, तो आई हैव टू, मतलब अगर मुझे फाइट बैक ही सिर्फ एक मेन चीज करनी है उनके लिए, तो मैं करूंगी।
सो वो फिर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती थी, फिर कभी-कभी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में चेंज हो जाती थी, लेकिन इट एट द एंड मैंने रखा कि भाई ये फाइट बैक करना है, कोई बात नहीं, एक दिन बुरा है, दूसरा दिन अच्छा हो जाएगा। तो ये था। मैंने वैसे कॉमनली जो है ना, मैंने ऑब्जर्व किया है, लाइक हम लोग जब पेशेंट्स देख रहे होते हैं, तो जो अगर आप किसी नॉर्मल मतलब एक कैजुअली किसी बच्चे को टेस्ट के लिए लेके जाओ ना, तो वो बच्चे नहीं कराते, ना वो कैनिला लगवाते हैं ना इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन वो बच्चे जो कि कीमोथेरेपी से ऐसी से गुजरते, दे वर रियली ब्रेव। उनको आप बोलो कि आपको ये टेस्ट करना है, इंजेक्शन लगाना है, वो दे डोंट इवन ब्लिंक, दे आर लाइक हाँ ठीक है, ये ले लगा ले, ये कर ले। तो लाइक ऐसे वर यू ब्रेव चाइल्ड शुरू से, या दिस जर्नी मेड यू रियली ब्रेव गर्ल? सॉरी मैं आपको बीच में काट दिया, मैं आपको नहीं बताती नहीं, हूँ। इट्स ओके। जिस दिन मैं टेस्ट करवाने गई थी ना 14 अगस्त, जिस दिन मेरा डायग्नोसिस हुआ था, मैंने डिले किया था इसको कि मुझे सुई से डर लगता है, मैं नहीं करवाऊंगी, मुझे नहीं करवाना हाँ। मुझे। मैंने उनको बोलती थी वो बटरफ्लाई से करें, मुझे बटरफ्लाई से करके दें। तो अभी भी मैं करती हूँ, लेकिन अब मुझे क्या आप सेंस से करते हैं, अब बहुत यूज टू हो गई हूँ मैं, अब जिस कोई मसले की। तो अब अगर कैनुला भी लगता है तो कुछ फील अब नहीं होती वो फीलिंग अब कि भाई डर हम्म, लग रहा है वो। इवन जब मुझे लग रहा होता है, मेरे अब्बा होते हैं कि गहरी सांस लो और ये करो और वो करो, नहीं होगा। मैंने कहा मुझे हाँ। कुछ हो ही नहीं रहा, मुझसे नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सही। तो वो वाली चीज अब आ गई है बहुत। अच्छा। वो पेन अब नहीं फील होता, क्योंकि इतना पेन से आप गुजर चुके होते हैं कि ये सुई के हम्म। और ये होना और ये कैंसर वाला पेन, अब वो पेन बिल्कुल। लगता नहीं। तो हाउ डिड इट चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ, लाइक एक बंदा होता है ना, हम लोग हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, कि हाँ कल तो सबने उठना ही है, कल काम पे जाना है, ये करना है वो करना है, लाइक हमें लगता है कि कल भी नॉर्मल है, परसों भी नॉर्मल है, बट यू नेवर थिंक ऑफ दीज थिंग्स, जब आपके साथ होती हैं तो वो बहुत बड़ी अचानक सी चीज होती है। तो मैं हाउ डिड इट ओवरऑल चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट द लाइफ? मैं आपको बात बताती हूँ। कैंसर से पहले ना मैं भी यही थी कि यार ये करना है, वो करना है लाइफ को लेके। जब आप हम्म। डेथ को बहुत करीब से देखते हैं ना, जब इवन मैंने देखी है, मैं एक दिन के लिए कोमा में गई थी एंड मैंने वो चीज़ देखी है करीब से। तो आप जो है ना वो फ़ील करते हैं कि ये बहुत बड़ी नेमत है आपके पास, जो आप जी रहे हैं, आप साँस ले रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके पास दोनों हाथ-पैर हैं, आपके पास आँखें हैं, सब कुछ है। तो ये इटसेल्फ बहुत बड़ी आप बहुत सारी चीज़ों से लोग वो हो जाते हैं कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, बट आप बिल्कुल पे बिल्कुल। काम कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। और एक चीज़ होती है कि जब वो टाइम था मेरा, तो रोज़ सुबह उठ के ना ये फ़ील होती थी कि पता नहीं आज मैं ज़िंदा रह सकूँगी कि नहीं। मतलब सुबह उठ के आपका पहला थॉट ये आए कि आप ज़िंदा रह सकते हैं या नहीं, मतलब आप क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा? मैं मर जाऊँगी कि ज़िंदा हम्म। रहूँगी? उस वक़्त ये 2 ऑप्शन होते थे मेरे सामने हम्म। कि अब जो हम्म। मेरी ये ट्रीटमेंट है, इसमें मैं ज़िंदा रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी? जब ये चीज़ होती है ना, तो दुनिया की हर चीज़ आपको छोटी लगने लग जाती है। क्योंकि आपका मेन आप आए, आप मतलब आप ज़िंदा नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। ना आपके पास कोई, अगर आपके पास हाथ-पैर नहीं है तो आप, ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप हम्म। लाइफ आप जी रहे हैं, वो बहुत बड़ी मैं कहती हूँ हर चीज़ से ऊपर है। और उसकी बिल्कुल। इम्पोर्टेंस ऐसी चीज़ों से गुज़रते हैं ना, तब ज़्यादा फ़ील होती है कि अगर आपके पास नहीं है लाइफ तो कुछ भी नहीं है। आपके पास सेहत नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप एग्जैक्टली नहीं एग्जैक्टली। वो ना लाइफ को लेके अब मुझे बाकी चीज़ें जो है ना, उनकी इतनी टेंशन फ़ील नहीं होती कि जिस तरह ये से। जाएगा, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? यू आर लिविंग, वो वाली सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ज़िंदा हैं हम्म। और जी रहे हैं, लाइफ अपनी गुज़ार रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ एक और इंटरव्यू देखा था, ये बहुत 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 पहले की बात है, कोई एक ऐसा सर्वाइवर था, उसकी मैंने जब उसकी बातें सुनी तो शी वाज आल्सो लेडी फॉर ब्रेस्ट कैंसर। वो कह रही थी कि आई वाज लाइक व्हेन आई वाज इन द हॉस्पिटल और गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, वही तुम्हारी वाली एग्जैक्टली सेम वही बात कि यू नेवर नो कि कल क्या होना है, एंड विल यू बी एबल टू सी द लाइफ टुमारो और नॉट। आई जस्ट वांटेड टू गो बैक एंड डू द स्मॉलर थिंग्स दैट आई टुक ग्रांटेड फॉर। मुझे घर जाना था, मुझे घर की सफाई करनी थी, आई वांटेड टू डू दैट। मुझे जाके ट्रैफिक में स्टक होना था, मुझे सब कुछ करना था, दोबारा से वो लाइफ दोबारा से एक्सपीरियंस करनी थी।
देन शी वाज लाइक वो छोटी छोटी चीजें बंदा जो है ना उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है when you just get a chance to relive that experience again. So is this true? यस इट इज। दूसरी चीज ये कि आप जो बात कह रहे हैं, अम, एक मेरे सामने जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो एक सामने लेडी थी वार्ड में, उनको मुझे याद नहीं है कौन सा कैंसर था, बट उसका कोई क्योर नहीं था। मतलब उनको पता था कि शी इज गोइंग टू डाई, उनको ये बात पता Mm-hmm. थी। एंड Mm-hmm. वो उस वार्ड में सबसे जिंदा दिल औरत थी, खातून थी, सबसे जिंदा। मतलब उन्होंने सारे लोगों को मोटिवेट किया था। वो उनकी बेटी थी एक, वो उनके पास Okay. आती थी, और वो रोज पूरे वार्ड को हंसाती थी, वो रोज वार्ड को मोटिवेट करती थी, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी उनके अंदर। ये पता होते हुए भी कि वो नहीं रहने वाली कुछ साल में, या एक दो साल में, Hmm. या कुछ, उनको नहीं पता, वो मतलब वो नहीं रहने वाली, ये बात कंफर्म है, क्योंकि उसका कोई क्योर नहीं था। उसके बावजूद आप इतना पॉजिटिव रह रहे हैं, इतना Hmm. चीज़ को पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हैं, उनसे मुझे इतनी मोटिवेशन मिली थी कि आपके पास जो ये लाइफ है ना, ये मतलब मैं अब नहीं, कुछ मैं वर्ड में भी नहीं आपको बता सकती कि कितनी इम्पोर्टेंट है। इवन अभी भी Mm-hmm. मुझे सब चीजों के ये थॉट्स आते हैं, सुबह मैं उठूं तो मुझे होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ऐसी चीजें होती है। अब मैं कोई कब मेरा रूटीन वो होता है, ब्लड टेस्ट होता है आफ्टर 6 मंथ्स, या मुझे Hmm. उससे वो होती है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इवन मुझे एग्जाम्स की इतनी नहीं होती, या मुझे और बाकी चीजों की नहीं होती कि यार क्या एग्जाम का क्या रिजल्ट आएगा। वो चीजें बिल्कुल इररिलेवेंट और अनइम्पोर्टेंट हो गई हैं अब। जैसे वो आता है ना, वो रिजल्ट हाँ। आता है का, और हाँ। फिर वो वाली चीज ना कि अच्छा 1-2 घंटे हो गए, अब शायद वो स्टैट दिया था, अब आ गया होगा, प्लीज देख हाँ लो क्या आ हुआ। गया होगा। वो अच्छा। वाली चीज, वो एग्जाम से भी बहुत लेवल ऊपर है कि भाई मैं ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ, हम्म। मेरी सारी चीजें फिट है, सब कुछ सही है। वो मेरे लिए अभी भी ऐसा है कि मतलब 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो हर मोमेंट पे, हर टेस्ट पे यही फील हो रहा होता है। और जरा सी कोई चीज ऊपर नीचे हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों हो रहा है, ये इसका क्यों लेवल हम्म। ज्यादा, रेंज से ऊपर क्यों है। तो मैं कहूंगी कि लाइफ जो आपकी है ना, उसको बस एंजॉय करें, जिए। टेंशन्स और ये चीज़ों को लेकर के ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है। जो लाइफ आपको अल्लाह मियाँ ने दी है, उसको, उसका शुक्र अदा करें और उसको जिए। बस मेरी एक ये हम्म। छोटी, और ये इसके पीछे बहुत चीज़ मैंने फेस की है, तो मैं ये सब कह सकती हूँ। सॉरी, मैं बहुत चीज़ें कह सकती हूँ कि लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इस जर्नी से पहले और इस जर्नी के बाद योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स डिड इट चेंज एंड हाउ डिड इट चेंज? इज इट मोर स्ट्रांग नाउ? आर यू मोर थैंकफुल टू हैव देम अराउंड यू? आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। इससे पहले मेरी फैमिली मतलब मैं इस तरह की थी, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था मेरा इनटू माय फैमिली। और इस जर्नी के बाद जब आप एक टाइम, इतना सारा टाइम आप साथ स्पेंड कर रहे हैं, सो वो हम्म। एक अलग बॉन्ड बन जाता है आपकी फैमिली के साथ। ठीक है, उस वक्त टीन एज में तो आपको अपनी फैमिली से आप ज्यादा इतना कनेक्टेड नहीं होते, वो टीन एज के वक्त और ये आप सब। एक्सप्रेस ही नहीं करते हो ज्यादा चीजें दैट यू आर ग्रेटफुल टू हैव देम, और अब पता नहीं आप शायद फील भी नहीं करते, वही बात है तुम्हारी वाली कि आपको नहीं पता होता ज्यादा। कर भी नहीं पाता वो, पता नहीं क्या, हाँ। और जाके अपने और लगेगा। करे वो अजीब सा हो जाएगा कि नहीं क्यों कर रहे हैं भाई। हाँ। सही। तो एक एक फील हो रहा होता है कि फील भी कर रहे होते हैं ना, तो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हाँ। और आई बिल्कुल नहीं एग्री। कर, उस वक़्त जो था ना वो एक, अभी भी मतलब मेरे अंदर है, बहुत सारी चीज़ें मुझे फ़ील करती हूँ मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, बट मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाती। अभी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि आप नहीं एक्सप्रेस कर पाते। हम्म। लेकिन थ्रू सम जेस्चर्स कि मैं शो कर देती हूँ कि आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है मेरी लाइफ़ में। तो वो वाली चीज़ है कि क्योंकि उन्होंने वो वक़्त मेरे साथ देखा है, किसी ने नहीं देखा इतना क्लोज़ली मुझे उस वक़्त में। उन्होंने देखा है, ना मेरे दोस्तों ने, ना मेरी और किसी लोगों ने।
मेरे घर हम्म 24/7 आपके साथ, आपके अराउंड, और उन्होंने मुझे देखा है। सो वो एक अलग चीज़ है कि उनको सब पता है कि मैं किस चीज़ से गुज़री हूँ, क्या चीज़ मेरे साथ हुई है, किस तरह मैंने जर्नी अपनी गुज़ारी है। सो वो बॉन्ड बहुत अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हम्म फैमिली, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए, बहुत ज़्यादा। what was your thing जो कि तुमने बहुत ज्यादा मिस की हो during your stay in the hospital? What was the major thing that you missed out, you felt like, and you wanted to do when you go back? गो आउट विद माय फ्रेंड्स बिकॉज़ अच्छा हॉस्पिटल में अच्छा आ वैसे जब कैंसर पेशेंट था, वो मुझे डॉक्टर सलमानी ये बताते थे कि 15 डेज़ में वो घर चले जाते थे। मैंने कहा तो मैं क्यों 1 महीने तक रुकती हूँ? तो तुम्हारा थोड़ा प्रोसेस स्लो। बोला अच्छा ठीक है जी, आता है। मैंने बोला लेकिन मेरे लिए मुझे नहीं अच्छी लगती ये बात कि आप ऑलमोस्ट अराउंड 4 मंथ्स गुज़ारे हॉस्पिटल में। तो वो 4 months, जो हाँ। 2 मेरे कीमोथेरेपी की साइकिल्स थी, उसके लिए 2 हम्म मतलब जो मुझे कीमोथेरेपी लगती थी, वो मुझे 1 महीना रहना पड़ता था। सो कीमोथेरेपी की 2 साइकिल्स, हम्म देन प्लांट का 1 मंथ, एंड उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, तो उसके लिए पूरा मंथ। सो अच्छा टेक्निकली मतलब गैप के साथ थोड़ा-थोड़ा, बट 4 मंथ्स मैंने अपने, तो वो जो 4 मंथ्स आते थे ना, जब लास्ट के 20 डेज़ गुज़रे लास्ट, उस 10 डेज़ में ऐसा होता था कि बस मैं भाग जाऊँगी। एंड इवन एक दिन ऐसा हुआ था, मेरी कीमोथेरेपी के वक़्त, कि मैंने बोला था कि मुझे जाने दें, मैं रात में जाऊँगी, सुबह वापस आ जाऊँगी। मुझे 1 रात अपने घर, बस सिर्फ़ 1। अच्छा और मैं इवन लड़ चुकी थी कि मुझे जाना है, बस 1 रात, और मैं जाके आई थी वापस। मैं गई थी रात में, मैं अपने घर की, और मैंने बोला ये सुकून है, घर पे रहना जो आपका होता हम्म है ना, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में थोड़ा-सा होने लगता है कि आप अराउंड देख रहे हाँ होते हैं ना, तो बिल्कुल वो बिल्कुल आई एग्री घर में शुक्र कोई नहीं है, घर में अकेले मैं हूँ और कोई नहीं है। तो वो मैं रात में रुकी थी और सुबह मैं वापस आ गई थी। तो अच्छा नाइस ये वाली, गुड टू नो मैं जैसे ही डिस्चार्ज हुई थी, 2 दिन बाद मैं बाहर थी कि मुझे जाना है भाई के साथ बाहर। अच्छा तो ये था। अभी क्या प्लान्स है फ्यूचर में क्या अभी जॉब कहाँ ढूंढनी है और किस किस्म की जॉब आर यू लुकिंग फॉर राइट नाउ अभी मैंने अपना बैचलर्स बीबीए में किया था, बिज़नेस हम्म एडमिनिस्ट्रेशन किया था, और मेरे मेजर थे एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। सो अच्छा मैं ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में अभी ढूँढ रही हूँ जॉब। बाकी मेरे प्लान एमबीए का है अभी, सो ओके इंशाल्लाह एमबीए स्टार्ट करना है, थोड़ा जॉब सही एक्सपीरियंस। अच्छा सो सही है जबरदस्त वेरी नाइस so do you still feel that कुछ part of that symptoms lethargy fatigue अभी भी होता है ना या फिर अभी you're very nice and going थोड़ा लिहाज बहुत से थोड़ी-सी वीकनेस होती है, थोड़ा-सा ये होता है, और कभी नहीं भी होता तो थोड़ी एक्ट कर लेती हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो इफ़ेक्ट, थोड़ा तो आएगा, इतने साल एक तो किसी को है ना कि नहीं अब लेज़ी, हाँ तो बिल्कुल उस टाइम तो वो भी होता है, लेकिन हल्का मतलब अब आपको इतनी एग्रेसिव कीमोथेरेपी से आपको इतनी डैमेज कर देता है वो बोन्स को उस तरह, तो हल्का-फुल्का तो इफ़ेक्ट अभी भी होता है। हम्म तो वो है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आई एम फाइन। वेरी नाइस यही सारी बातें थी मुझे लगता है ऑब्वियसली कि जो है ना हम लोग यूजुअली वी अंडर एस्टिमेट अ लॉट आवर लाइव्स और पीपल अराउंड अस तो वो नहीं करना चाहिए एंड आफ्टर योर स्टोरी ऑफ कोर्स दिस थिंग इज इवन मोर स्ट्रेंथेंड मेरे ख्याल से तो is there anything else that you want to share because my questions are ended and you have just performed brilliantly I would say मैं ये लोग अभी भी, मैं ना बहुत सारे कैंसर पेशेंट से मिलती हूँ, वो mm-hmm. जब मैं उनसे मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी चीज़ों को लेकर वो होते हैं, Mm-hmm. समझती हूँ पाकिस्तान में ना कैंसर का ना एक वो है कि यू कांट टॉक अबाउट इट, यू कांट शेयर, एक कि टैबू है हाँ बिल्कुल तो कैंसर आप नहीं बता सकते किसी को, कि पता नहीं लोग हम्म क्या सोचेंगे और आपकी जर्नी से क्या होगा। इसलिए मैं बहुत बिल्कुल ओपन, मैं अपनी जर्नी को लेके के
एटलीस्ट अगर कोई किसी को कोई सवाल है तो वो करे मुझसे। मैंने हर चीज़ तो देखी है, मैं जितनी चीज़ें देख कर मैं जितनी चीज़ें बता सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। हम्म मैंने इवन ग्रुप्स शुरू करने की कोशिश की, सब चीज़ें कोशिश की कि मैं हम्म ग्रुप्स और इस तरह के ग्रुप शुरू करूँ। बट जो लोग मेरे अराउंड हैं, वो कंफर्टेबल नहीं थे अपनी स्टोरी शेयर करने में। और मुझे जो ग्रुप फेसबुक और सोशल मीडिया ऐप से स्टार्ट किए थे? फेसबुक पे मेरा था अच्छा। कि शुरू करूँ। बट हम्म मैं जिनसे जो मेरे सामने थे, जिनको मैं जानती थी, तो वो बहुत उनके भी एक माइंड में वो था कि नहीं, हमें नहीं बताना। हमें कैंसर था या हम इस चीज़ से गुज़रे हैं, हमें नहीं बताना। वो चीज़ मुझे लगता है कि हम्म अभी इस पाकिस्तान में है, जिसको ख़त्म करना चाहिए। इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम्म इट्स नॉट, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप नहीं, मतलब इसको आप इतना बड़ा टैबू बना दिया है कि भई नहीं बात इसमें कर आपका सकते। कोई कसूर नहीं है, मतलब आप खुद बंदा क्यों इस तरह से फील करे कि मैं कोई कल्प्रेट हूँ, क्या मुझे कोई चीज हुई? आई मीन दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द नेचर। बल्कि मैं उसमें बोलूँ कि आप स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, एटलीस्ट मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरे अंदर इतनी बिल्कुल चीज़ बिल्कुल। के इतनी मैंने चीज़ों से एंड मैं बहुत प्राउड हूँ अपने ऊपर। जो मैंने चीज़ फ़ेस की है, जो मैंने चीज़ अपनी गुज़ारी है, मैंने जो जर्नी की है, हम्म मैं बहुत प्राउड हूँ और मैं चाहती हूँ कि और लोग प्राउड बनें अपने आप को लेके। हम काफ़ी लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जो लोग हैं, जो उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इतनी बड़ी, हम्म तो वो वाली चीज़ में ना एक प्राउड फ़ील होता है आपको कि यू हैव गॉन थ्रू दिस, ठीक है? यस तो ये यस ऑफ कोर्स। बहुत सारी जो नॉर्मल आप ज़िंदगी में चीज़ें करते हो, वो सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, मतलब कोई चीज़ आपने की है। सो मुझे ये वाली चीज़ बहुत मेरे है के अंदर कि इसको मैं किसी तरह ख़त्म हो। लोग आके शेयर हम्म करें, अपनी जर्नी बताएँ और लोगों को मोटिवेट करें। आपका कुछ नहीं होगा, आप पे कोई नहीं, कोई और शायद कोई 2-3 हम्म बंदे और इंस्पायर्ड हो जाएँ, कोई 2-3 बंदे और करेक्ट। मोटिवेट। तो एक ये जो बिल्कुल। कॉज़ है ना, ये अम, मैं बता रही हूँ कि पहले मुझे भी होता था कि यार मैं नहीं करूँगी और मैं नहीं बताऊँगी, शुरू में बिल्कुल। लेकिन हम्म मैंने यूट्यूब पे 2-3 वीडियोज़ डाली रिगार्डिंग, हम्म। बताया पूरी जर्नी। लेकिन और 2-3 जगहों पे मैंने दिया। अ, और एक्यू ने मुझे, डैफोडिल्स जो प्रोजेक्ट है, उन्होंने मुझे हाँ अप्रोच, और हाँ हाँ इस हाँ तरह बिल्कुल। वहाँ पे सोल सिस्टर्स पाकिस्तान है, उस पे मैं करती रहती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपनी 5th कैंसर एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी डॉक्टर सलमान के साथ एक्यू में। तो अच्छा। इस जी, नहीं नहीं, मैं अब आई एम जस्ट लिसनिंग टू यू। यस। सॉरी। तो वो मैंने की थी। मैं हर साल जाके डॉक्टर सलमान के साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती हूँ। तो उसकी पिक्चर्स और उसका पोस्ट और हाँ ये हाँ सब पोस्ट, तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। जो लोग गुज़रे हैं, जो ऑफ चीज़ कोर्स। हाँ हुई है, एटलीस्ट 3-4 बंदे और इंस्पायर हो जाएँगे, ठीक है? और आप जब जरूर। जब एक्सप्रेस करते हैं ना, तो आप खुद बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं। जब आप वो मेमोरी रिलिव कर रहे होते हैं ना, कि बिल्कुल बिल्कुल। आपने ये चीज़ फाइट की है, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें फाइट की हैं। तो वो चीज़ ना आपको और स्ट्रॉन्ग करती है, आगे के लिए, अपनी लाइफ़ के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, कि मैंने ये कर लिया तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। जब मैं इससे निकल गई तो ये एग्जैक्टली। आराम से। तो वो दूसरों के लिए तो होती है इंस्पिरेशनल, आपके लिए, खुद के लिए भी होती है कि आप हम्म। कितना ज़्यादा उस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, सींचे और स्ट्रॉन्ग बनते हैं और अपनी चीज़ों को लेकर। तो तुमने तो मैं अपने ये इंस्टाग्राम के बायो पे भी लिखा हुआ है ना, एम ए एक सर्वाइवर। आप हाँ सर्वाइवर का वॉरियर, सॉरी। हाँ वॉरियर हो गया। तो उसको देख के कुछ लोग आए, कांटेक्ट किया, किसी ने बात करना चाहिए उसके बाद या उसके पहले? मेरी जो डिग्री है ना, बीबीए, हाँ हाँ। उसमें उसमें और 3-4 चीज़ें हैं। उसमें एक है एएमएल, अकाउंटिंग मैनेजमेंट तरह करके। सो उनको लगता है अच्छा। ठीक है, अब वो ओ। समझ फाइटर, उनको समझ नहीं आता था कि फाइटर क्यों बोल रही है? डिग्री क्या ये हाँ फाइटर? बिल्कुल। तो कोई ऐड करता ना, फिर एक यूनिवर्सिटी फ्रेंड, तो कहते यार एएमएल में हो तुम? एएमएल कोर्स में हो? मैंने बोला नहीं। तो कहता तुमने एएमएल की? तो मैंने बोला ए ओके ठीक।
बताती हूँ। मैंने कहा है और ये फीचर है, ये कहते ओह अच्छा। और फिर उसके बाद जब उनको स्टोरी, मैंने एक रील भी अपलोड की हुई है अपनी, जो मैंने अपने यूनिवर्सिटी के लिए बनाई थी। तो बेसिकली वो लोग देख लेते तो फिर उनको आइडिया हो जाता है कि क्या है बेसिकली एमएल। तो हम्म। वो वाली चीज से ना अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वो रील आ गई अच्छा, है, वो सी चीजें आ गई हैं, तो अब पता लोग लग गया। अब पता लग जाता है कि एमएल नहीं है, कोर्स नहीं है, एमएल बेसिकली वो लाइफ ग्रुप है। तुम्हारे फेसबुक पे अभी भी चल रहे हैं, या फिर अभी वो फॉर पार्ट टाइम वो बंद कर दिया हुआ है, क्या सीन है उसका? एक्टिव नहीं है वो, एक्टिव बट नहीं है? सो वही बात है, क्योंकि लोग जमा होते नहीं है और इस लिहाज से बात नहीं करते। वो कर पाते, नहीं शेयर कर पा रहे। जो लोग एकेयू के अंदर मुझे नहीं पता कि मुझे नाम लेना चाहिए हॉस्पिटल का, बट आई थिंक जो लोग उस जगह पे एक ही जगह से जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है, उनका आपस में कोई ग्रुप है इस अच्छा, वक्त एग्जिस्ट करता? सॉरी, मैं आपको यही बताई थी कि अभी जो लास्ट ईयर है ना, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है हम सफर के नाम से। ठीक है। हम सो सफर। हम सफर, और ये हम्म। इनिशिएटिव लास्ट ईयर ही लिया गया था, कैंसर डे पे ही। सो अच्छा। लास्ट ईयर लिया गया था कि हम एक हम सफर ग्रुप बनाएंगे, उसमें केयर गिवर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम्म कैंसर पेशेंट्स हैं, सर्वाइवर्स हैं, उनकी फैमिली, हर कोई होगा। एंड इवन हम्म सेशन रखे जाते हैं, हर मंथ पे 2 सेशंस जो है वो एक्यू में होते हैं, रिगार्डिंग यही सब चीज़ें। वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, सर्वाइवर्स आते हैं, केयरगिवर्स आते हैं। तो मैं आपको बता रही थी, जो मैंने अपनी हम्म 2-3 जगह पर बताई हैं, वो एक सेशन में थी, एक कैंसर डे पे थी। सो या तो वो इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। तो मैंने ये अपना शेयर किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम इस इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह इन सम मंथ वो आ जाएगा। और फिर वो आ गया हम सब। तो मैंने 2-3 सेशंस जॉइन किए हैं उसके। बहुत अच्छे सेशंस थे। सेशंस में क्या होता है सेशंस में? बेसिकली उसमें डॉक्टर्स अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, जो डॉक्टर्स जिन पेशेंट्स को, जिनके साथ वो हुए हैं, जिनके साथ वो अच्छा। रहे, वो हम्म पेशेंट के जो जैसे मैं आपको बताई थी हिना बयात, तो उन्होंने अपनी हम्म। स्टोरी केयर गिवर बताई कि किस तरह वो उस अच्छा। चीज को उन्होंने देखा। फिर मैंने अपनी शेयर किया एज अ कैंसर सर्वाइवर, कि मैंने अपनी जर्नी किस तरह शेयर की। वहाँ हम्म काउंसलर, तो उन्होंने काउंसलर्स बुलाए हुए थे कि अगर किसी को, जो काउंसलर जो लोगों को उनका एक्सपीरियंस हुआ, वो अपना शेयर किया। मतलब बेसिक एक्सपीरियंस, किस जर्नीज जो है ना, वो आके शेयर, उससे हम्म। मोटिवेशनल, थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाती है, थोड़ी अवेयरनेस हो जाती है कि ये चीज़ है। तो बेसिकली उन सेशंस का यही मकसद था कि एक मोटिवेशन डाली जाए केयर गिवर्स, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाते हैं कैंसर, मतलब तो उसमें कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट ऑनगोइंग होती है, या फिर सारे ही वही पेशेंट्स होते हैं जिनका वो हो चुका होता है? होती है जिनकी खत्म हुई होती है रिसेंटली, और जो ऑनगोइंग चल रहा था उसमें छोटे छोटे बच्चे, टीन एज के, और हम्म। इस तरह के सब, होते हैं तो जब उस जब जब तुम्हारी ट्रीटमेंट चल रही थी उस टाइम पे कोई ऐसा ग्रुप था एग्जिस्ट करता उस वक्त कोई? वक्त नहीं था। उस वक्त बहुत अच्छा। अवेयरनेस नहीं थी कैंसर को लेके, और हम्म ब्लड कैंसर हम्म को। बट उसके बाद काफी ये टाइम बाद जिन्होंने शुरू किया था हम सफर, जिन्होंने शुरू किया, उन डॉक्टर का नाम मुझे याद नहीं है, आइडिया नहीं है उनका। बट उन्होंने ये इनिशिएटिव इसलिए शुरू किया था क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को कैंसर में जो है वो खोया था। तो उनका इनिशिएटिव था कि मुझे एटलीस्ट ये करना है, मुझे देनी है ये मोटिवेशनल और ये सब चीज़ें, मोटिवेशन हम्म। और इंस्पिरेशन देनी है लोगों को कि फाइट बैक कर रही हूँ। मेरी वाइफ ने भी बहुत फाइट बैक किया। बट या तो उनका इनिशिएटिव था, तो उस इनिशिएटिव को लेकर उन्होंने फिर ये पूरा हम सफर ग्रुप बनाया। अच्छा। अच्छा, साउंड्स रियली कोई नाइस। की पूरी डिटेल एंड व्हाट इज द सेशन इज अबाउट, वो सारी चीजें मुझे वो व्हाट्सएप ग्रुप है, सो मतलब अच्छा, व्हाट्सएप। तो इज इट फॉर ओनली फॉर द पेशेंट्स ऑन ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल, या ये मतलब ओवरऑल कोई भी ज्वाइन कर सकता है उसको? अभी तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक ही के लिए ही है। हम्म। ठीक है। उम, ठीक है। आता है ये शायद अभी एक ही के लिए ही है।
हम्म। सही। चलो मनीवा, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज थिंग्स दैट यू टोल्ड मी। बहुत पर्सनल चीजें थी इसमें, आई बिलीव, लेकिन अब बिकॉज लाइक यू सेड यू आर एन ओपन बुक, यू टेल पीपल अबाउट ऑल दिस जर्नी, एंड आई एम रियली मोटिवेटेड टू हेयर यू। ठीक है, आई होप जो भी इसको सुनेगा मोटिवेट होगा। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं इस वीडियो से कोई व्यूज देना चाह रहा हूँ या ये करना चाह रहा हूँ, बट आई एम जस्ट थिंकिंग के 10 साल बाद जब हम लोग इस वीडियो को दोबारा देख रहे होंगे, एंड वी विल रियलाइज दैट कि हम लोगों की उस वक्त क्या मोटिवेशन थी, एंड आई आई रियली होप कि तुम आगे भी सक्सेसफुल रहो। विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और ठीक है, मेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा भी हाँ हाँ, यही बताओ। मकसद है। जस्ट मैं अपनी स्टोरी से जो है किसी को कोई एक बंदा भी हम्म, मोटिवेट है, कोई एक बंदा भी उसको अवेयरनेस आ जाए इसकी, तो वो बहुत है मेरे लिए। सो बिल्कुल। मैंने आपको इसीलिए कहा कि आई वांट टू शेयर इट कि यस। अ, आपके पास भी बहुत सारे लोग होंगे जो जिनको शायद हाँ, मोटिवेशन की जरूरत हो, शायद बिल्कुल। शायद एटलीस्ट कैंसर की अवेयरनेस की जरूरत हो, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट। ग्रेट कॉज थैंक है। यू सो मच। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स थैंक यू। अल्लाह हाफिज।